क्या आप ब्राह्मण, क्षत्रिय या किसी भी जनरल कैटेगरी से हैं तो सावधान हो जाइए। सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को कॉलेज भेज रहे हैं या उसकी शिक्षा को अनजाने में मुश्किलें और कानूनी जोखिमों में डाल रहे हैं। मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द वायरल प्रिंट। यूजीसी ने हाल ही में ही प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नाम से नए नियम लागू किए हैं, जिनका लक्ष्य है कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना और सामाजिक समानता बढ़ाना। इसके तहत अब सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी को बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि जाति आधारित शिकायतों को सुनना और निपटना सुनिश्चित हो सके। इन नियमों के अनुसार सभी छात्र, कर्मचारी और फैकल्टी जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं और संस्थान को इसके लिए तत्काल जांच और कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अब विवाद उठ रहा है कि ये नियम केवल एक तरफा हो गए हैं। कुछ विशेषज्ञों का और छात्रों का कहना है कि ये नियम केवल अनुजाति ओबीसी के लिए अधिकार मानते हैं और जनरल कैटेगरी के लोगों को शिकार के रूप में शामिल नहीं करते। यानी यदि कोई जनरल कैटेगरी का छात्र या शिक्षक महसूस करे कि उसके साथ जाति आधारित हुआ है, तो उसके पास साफ सुरक्षा या प्रक्रिया नहीं बची है, जिससे ये नियम पक्षपातपूर्ण और असंतुलित हो सकता है। आलोचना ये भी है कि नियम में झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई स्पष्ट सजा नहीं है, जिससे आरोप लगाना आसान और सजा कठिन हो सकती है। इसके चलते आम लोगों को बिना पर्याप्त सबूत के आरोपी माना जाता है और प्रतिष्ठा को नुकसान होना जैसे जोखिम देखे जा सकते हैं। सामाजिक राजनीतिक मंचों पर भी ये आरोप सुने जा रहे हैं। ये रेगुलेशन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का उल्टा भेदभाव बढ़ावा देगा, क्योंकि सिर्फ एक दिशा में शिकायत का अधिकार और भारी कार्रवाई की संभावना दिखती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि SC/ST जैसे मामलों में झूठी शिकायत पर 3 साल की सजा का उदाहरण भी पहले से कोर्ट के निर्णयों में देखने को मिला है। लेकिन यूजीसी ने एक नए नियम में ये साफ नहीं बताया है गलत शिकायत करने पर क्या प्रतिक्रिया होंगी। जहां एक और ये कदम जातिगत भेदभाव को रोकने की कोशिश कर सकता है, वहीं दूसरी ओर निष्पक्षता, सबूत आधारित जांच और सभी वर्गों के लिए सामान्य सुरक्षा की चुनौतियां अब भी खुली। क्या ये नियम शिक्षा के सभी छात्रों के लिए सचमुच सुरक्षित, निष्पक्ष और असंतुलित वातावरण सुनिश्चित करते हैं, या फिर इससे गलत आरोप और अनुचित कार्रवाई की राह खुल जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।